आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बैतूल में 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान, वोटरों के गुलदस्ते से किया। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का झाबुआ दौरा, मेघनगर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। माया नरोलिया में भाजपा सरकार की बताई उपलब्धियां। सौसर में आचार संहिता में खुली शराब की दुकान, सौसर छिंदवाड़ा नेशनल हाईवे पर खुली शराब दुकान, छात्र छात्राओं ने शराब दुकान का किया विरोध। शिवनी में दोहरे हत्याकांड का हुआ खुलासा, नातिन और नानी की हत्या का निकला कोटवार, पुलिस ने आरोपी कोटवार किया गिरफ्तार। सागर में जेवरात के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, शादी समारोह में गया था परिवार, मकान का ताला तोड़कर चोरों ने की थी चोरी की वारदात। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका मध्य प्रदेश की खबरों का। बैतूल संसदीय सीट की मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है और बूथ पर 7 बजे के पहले ही लोगों की कतारें लग गई थी। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के तीसरे चरण में 7 मई को बैतूल सीट पर भी वोट डाले गए थे, जहां यहां से ईवीएम और मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में देर रात आग लग गई थी। वहीं पीठासीन अधिकारी मुन्ना लाल ने बताया था कि बस में 6 मतदान केंद्रों के कर्मचारी सवार थे और इनके पास बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट थी। इनमें से 4 ईवीएम आग में पूरी तरह जल गई थी। आपको बता दें कि बैतूल संसदीय सीट की मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है और बूथ पर 7 बजे के पहले ही लोगों की कतारें लग गई थी। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के तीसरे चरण में 7 मई को बैतूल सीट पर भी वोट डाले गए थे, जहां से ईवीएम और मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में देर रात आग लग गई थी। वहीं पीठासीन अधिकारी मुन्ना लाल ने बताया था कि बस में 6 मतदान केंद्रों के कर्मचारी सवार थे और इनके पास बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट थी। इनमें से 4 ईवीएम आग में पूरी तरह जल गई थी। आपको बता दें कि पोलिंग पार्टी की बस में आग लग गई थी, जहां पुनर्मतदान हो रहा है। बैतूल में 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। वोटरों का गुलदस्ते से स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें पोलिंग पार्टी की बस में आग लग गई थी, जिसके बाद बैतूल में 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, बस में आग लगने की क्या कुछ वजह सामने आई है? जी आपको बता, बैतूल विधानसभा है। बैतूल विधानसभा के मुल्ताई में रजापुर, डूडर रैयत, कुंदर रैयत और चिकनी कला, ये 4 गांव थे। यहाँ से जो बस लौट रही थी, लौटते समय बस का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद बस में आग लग गई थी। आग लगने से जो आपकी ईवीएम मशीन है, वो मशीनें उसमें जल गई थी। इसलिए यहाँ पर चुनाव आयोग ने फैसला लिया, दोबारा यहाँ चुनाव करवाया है। आज वहाँ चारों गाँव में चुनाव हो रहे हैं। चारों गाँव में जो मतदाता है वो लगातार आ रहे हैं, एक के बाद एक मतदान कर रहा। महिलाओं की भीड़ देखी जा रही, पुरुषों की भीड़ देखी जा रही। वहीं जो नए मतदाता है उनमें भी उत्साह देखा जा रहा है। अभी तक यहाँ पर 43% मतदान हो चुका है। जी राजेश, हादसे के दौरान बस में कितने कर्मचारी मौजूद थे? हादसे के दौरान बस में जो दल था, जो मतदान दल था, लगभग उसमें 4 से 6 लोग थे। उसमें ईवीएम मशीनें थी, उसमें अधिकारी थे, वो लोग शामिल थे उसमें। जी, इस हादसे में किसकी लापरवाही सामने आ रही राजेश? इस हादसे में लापरवाही तो किसी की नहीं कह सकते, लेकिन जो तकनीकी खामी के कारण बस में आग लगी थी और अनियंत्रित होकर बस पलट गई थी, इस वजह से आग लगी थी। राजेश, आग लगने के दौरान क्या क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि बस में कर्मचारियों के साथ ईवीएम और मशीन और वीवीपैट भी थी?
देखिए जो दुर्घटना हुई थी बस में, दुर्घटना होने के बाद बस में आग लगी थी, उस दौरान सारे जो उसमें मतदान दल था वो मतदान दल ने कूद के अपनी जान बचाई, और जो ईवीएम मशीन थी वो ईवीएम मशीन निकल नहीं पाती, इसलिए ईवीएम मशीन में आग की लपेट में आ गई थी। जी राजेश, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा के कई गांवों में गर्मी के मौसम में जल संकट गहरा गया है। इसी को लेकर पोहरी विधानसभा क्षेत्र के सूट गांव में ग्रामीणों ने अपने घरों से निकलकर खाली बर्तन हाथ में लेकर जल संकट से निजात दिलाए जाने की गुहार लगाई है। जहां ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नल जल योजना के तहत पानी की टंकी बना दी गई है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी घरों तक पानी की पाइपलाइन नहीं डाली गई है। इसके अतिरिक्त पानी के जो भी विकल्प बचे थे उनमें भी पानी सूख चुका है। वार्डों में डबरा के अंदर ये स्थिति है, पानी पर्याप्त तो कहीं किसी को नहीं मिल रहा है। पाइपलाइन अमृत योजना के तहत बिछाई गई है, करोड़ों रुपए का पेमेंट हो चुका है और आज तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग वार्डों के परेशान हैं। अन्य वार्डों में ये परिस्थिति बनी हुई है। वार्ड क्रमांक 6 दर्शन कॉलोनी से आया हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा पानी की भीषण समस्या है। जब ठेकेदारों ने कनेक्शन किए 2525 लेके, तब बोला था कि 15 दिन के अंदर लाइन चालू हो जाएगी। अभी तक 4 महीने हो चुके हैं, पानी की एक बूंद तक नहीं आई। समस्या ये है कि पर्ची बहुत पहले कटवा चुकी है, लेकिन अभी तक पाइपलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, ना चालू हो रही है, ना टैंकर आ रहे हैं। गंभीर समस्या है पानी। यहाँ पे हमें पानी की विशेष परेशानी है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो इसलिए वोट नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए मतदान नहीं। पोहरी विधानसभा में सूड़ नहीं, सूड़ के अलावा कई गांव हैं जो पानी की दिक्कत आ रही है। अभी हमारा विधानसभा जरिए पंचायत का नया गांव नंदपुर में भी दिक्कत आई। उन्होंने बेचारे ने वोट का बहिष्कार भी कर दिया था, लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया और उनसे वादा किया 2-3 दिन पानी व्यवस्था करके नहीं चालू, इसलिए उन्होंने वोट डाले। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामकुमार डबरा से जुड़ चुके हैं। रामकुमार, नल जल योजना आखिर यहां तक क्यों नहीं पहुंची, क्या वजह है? रामकुमार, हेलो रामकुमार, हमारी आवाज आ रही है आप तक? नहीं, सपना में शिवपुरी से कमर खान बोल रहा हूँ। कमल खान, नल जल योजना आखिर यहां तक क्यों नहीं पहुंची शिवपुरी में? काम चल रहा है और कई ऐसे गांव हैं जहां भुगतान हो चुका है, लेकिन इस योजना का अभी भी जो है लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है और कुछ ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र है शिवपुरी जिले में कहें क्या पोहरी विधानसभा क्षेत्र में कहें कि वहाँ जो है काफी दिनों से नल की पाइप डल गई है, लाइन डल गई है, टंकियां बन गई है, लेकिन फिर भी जो है जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का एक लक्ष्य था कि घर घर नल पहुंचना और जल पहुंचना, तो कहीं कहीं नल पहुंच चुके हैं लेकिन जल उनमें अभी भी नहीं आ रहा है। कमल खान, ग्रामीणों का कहना है कि पानी की टंकी बन गई है लेकिन पाइपलाइन नहीं डाली गई है, क्या वजह है? पानी की टंकी ही खाली क्यों बनाई गई? शिवपुरी जिले के अंदर एक पोहरी विधानसभा ही नहीं, काफी ऐसी या जो विधानसभा है 5 विधानसभा है और 5 विधानसभाओं के जो ग्रामीण अंचल है, तो ग्रामीण अंचल में काफी कुछ ऐसे गांव है जहां लोग पानी के लिए जो है मतलब अपनी प्यास बुझाने के लिए भी जो है तरस रहे हैं। जी कमल, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को, क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण, बताना चाहेंगे? ग्रामीण काफी परेशान है, प्रशासन से गुहार लगाते हैं। जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी गुहार लगाते हैं कि भाई हम लोग की पानी की समस्या का समाधान आप लोग करें और शासन से प्रशासन से गुहार लगाएं। हमारा इस समाधान का जो है अब अभी मई माह चालू हुआ है, आगे जून में अभी अगर इतने हालात तो खराब हैं पानी को लेकर, तो जून माह में जो है लोगों के क्या हालात होंगे कि पानी उनको पीने के लिए जो है तरस जाएंगे लोग।
कमर खान, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा के कई गांवों में गर्मी के मौसम में जल संकट गहरा गया है। लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर पोहरी विधानसभा क्षेत्र के सूंड गांव में ग्रामीणों ने अपने घरों से निकलकर खाली बर्तन हाथ में लेकर जल संकट से निजात दिलाए जाने की गुहार लगाई है। जहां ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नल जल योजना के तहत पानी की टंकी तो बना दी गई है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी घरों तक पानी की पाइपलाइन नहीं डाली गई। इसके अतिरिक्त पानी के जो भी विकल्प बचे थे उसमें भी सूखा पड़ चुका है। आपको बता दें, नल जल योजना के दावों की पोल खुल गई है। ग्रामीणों ने नगर पालिका कार्यालय पर प्रदर्शन किया है, खाली बर्तन हाथ में लेकर। बुरहानपुर जिले में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में खगनार पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब के पक्के मकान बनाएगी और बीजेपी ने लोगों को शौचालय, आयुष्मान भारत योजना और निःशुल्क राशन दिया, लेकिन कांग्रेस केवल बात करती है। बंधक है, कांग्रेस वामपंथियों की बंधक बन गई है। इनके विचार अभारतीय है। अब स्वयं पित्रोदा कैसी बातें कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी भारत और भारत की माटी को जानते ही नहीं है, इसलिए केवल दुष्प्रचार करते हैं, समाज को तोड़ने की बातें करते हैं, हम फैलाते हैं और इस भ्रम को कोई मानने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत रही है और देश में हम 400 पार। झाबुआ के पटेलावद शहर में मतदान जागरूकता अभियान के तहत एसडीएम अनिल राठौर ने नेतृत्व में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी ने तहसील कार्यालय से मशाल रैली निकाली, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई श्रद्धांजलि चौक पर पहुंची, जहां सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने 13 मई को मतदान करने के संबंधी नारे लगाते हुए 100% मतदान करने की लोगों से अपील की है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद माया नरोलिया झाबुआ जिले के मेघनगर पहुंची, जहां महिला मोर्चा लोकसभा प्रभारी आरती भानपुरिया और मेघनगर मंडल अध्यक्ष दीपमाला बामनिया के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मेघनगर महिला मोर्चा ने माया नरोलिया का जनजाति परंपरा तीर कमान झाबुआ की गुड़िया भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए इस बार 400 पार का नारा के साथ मोदी की गारंटी के साथ विकास पर विश्वास की मोहर लगाने की बात कही है। मध्य प्रदेश में पूरा माहौल भाजपामय है और पूरे देश के अंदर मोदी जी का डंका बज रहा है। आज मेघनगर में महिला मोर्चा का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हमारी प्रदेश की मंत्री संगीता सोनी जी भी उपस्थित थी। हमारी जिले की अध्यक्ष भूमिका सोनी और महिला मोर्चा लोकसभा की प्रभारी आरती भानपुरिया, समस्त मातृशक्ति ने आज यहाँ पर बहुत अच्छा महिला मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया। ग्रामीण क्षेत्र की हजारों की संख्या में आज बहनें यहाँ पर उपस्थित थी, जिन्हें मोदी सरकार का और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का लाभ मिला है। वो सारी लाभार्थी बहनें हाथ उठाकर कह रही थी कि अब की बार 400 पार। सौसर छिंदवाड़ा नेशनल हाईवे पर खुली शराब दुकान के विरोध में स्कूल कॉलेज के बच्चे सड़क पर उतर चुके हैं। जहां अधिकारियों की माने तो यह दुकान सारे नियमों का पालन करते हुए खोली गई है, लेकिन छात्र छात्राओं को इस दुकान के खुलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं छात्र छात्राओं ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर तत्काल इस दुकान को बंद की जाए, नहीं तो हम दुकान के सामने धरना आंदोलन करेंगे। साथ ही इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने छात्रों के सहयोग से एसडीएम एसएमडी के नाम ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें प्रशासन से शराब दुकान को हटाने के लिए निवेदन किया गया है। दुकान का लाइसेंसी के द्वारा मनीष जाट के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि मैं वार्ड क्रमांक 1 से कहीं और शिफ्ट करना चाह रहा हूं दुकान को। उस आवेदन पर
माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा कल जो है तो अनुमति प्राप्त हुई है और आज जो है तो उन्होंने नई जगह पर दुकान खोला है, जिसका जो है तो जन विरोध हो रहा है। अब उस जन विरोध के कारण जो है तो अभी लाइसेंसी को भी समझाइश दी जा रही है और माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है और इस पर जो है तो फिर से स्थल परीक्षण और जो भी लोगों की भावनाओं में जो उचित हो सके उसे अगला कदम हमारा मतलब स्टूडेंट का रहेगा। ये सब जो भी कर रहे हैं वो सब स्टूडेंट कर रहे हैं। परेशानी जो है हमें कम होना है, सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होनी है? स्टूडेंट को, और उसमें विशेष करके बच्चियों को, लड़कियों को जो है, गर्ल्स को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। या शराब की दुकान खुली है, या लोग पानी पीने तो नहीं आएंगे, शराब पीने आएंगे, और शराब पीने आएंगे तो शराब फिर यहाँ से जो लड़कियाँ गुजरेगी उनके साथ क्या हो सकता है, ये प्रशासन ही समझ सकता है, शासन ही समझ सकता है क्या होने वाला है। पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रिंटू खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिंटू, आचार संहिता के बीच शराब की दुकान कैसे खुल गई, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आचार संहिता के बावजूद भी दुकान खुल गई है और दुकान खुलना ही था तो 1 अप्रैल से खोलना था। इन लोगों ने अचानक बीच में सौसर नगर पालिका में 2 दुकान संचालित हो रही थी, जिसमें से उन्होंने एक अंदर बस्ती में जो दुकान थी वार्ड नंबर 1 में, उसको बंद करके उस दुकान को मेन हाईवे पे शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट ऐसी जगह पे किया जिसके आसपास 3 कॉलेज, 2 छात्रावास, हॉस्पिटल, जिनिंग, पूरा मेन हाईवे है और वहां पर एक्सीडेंट के भी बहुत चांस रहेंगे क्योंकि वहां से धड़ल्ले से डंपर ट्रक दौड़ते हैं। वहां पर अगर लोग शराब पीकर आए दिन देखना हंगामा भी होगा और एक्सीडेंट के चांस भी रहेंगे। बच्चों में बहुत विरोध है। सारे स्कूल के छात्र छात्राओं ने बात की है हमसे, उनका ही कहना है कि हम ये दुकान खुलने नहीं देंगे, हम यहाँ पर धरना आंदोलन। छात्र छात्राओं की क्या मांग है शराब की दुकान को लेकर? छात्राओं की मांग है तत्काल इसको हटाया जाए, वरना हम सब यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले में? प्रशासन अब ऊपर कलेक्टर से बात करेंगे, ऐसा कहा है उन्होंने कि हम बात करते हैं, इसमें चर्चा होगी और विचार विमर्श होगा कि आगे क्या करेंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि इसको बंद किया जाएगा। जी रिंटू, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए हर कस्बे में आयुर्वेद अस्पताल स्थापित कर रही है। इसके लिए भवन का भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखंड घनसौर मुख्यालय में जर्जर बिल्डिंग जिसकी छत गिर चुकी है, ऐसे बीमार आयुर्वेद अस्पताल में खतरों के साए में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर तहसीलदार अमृतलाल धुर्वे ने बताया कि उन्हें इस विषय की जानकारी नहीं थी, पर जैसे ही विभाग के द्वारा कोई पत्र प्राप्त होता तो उन्हें जमीन आवंटित करवाई जाएगी और वर्तमान में अगर कोई भवन उपलब्ध हो पाएगा तो आयुर्वेद अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाएगा। इतने ही हैं, अब आप लोगों के द्वारा भी संज्ञान में लाया गया है तो इस बात की मैं जानकारी उठा लेता हूँ। तो अभी तक तो मैंने आयुर्वेद के द्वारा मैंने कोई मांग नहीं की गई है। आयुर्वेद विभाग के द्वारा अस्पताल के द्वारा तो भिलाई और एक पिपरिया भिलाई का मैंने गया है और एक केदारपुर का, 2 जगह की भूमि मांग के मैंने चल रहा है, तो उसका मेरे को है संज्ञान में आया है बात। जी पहले रेस्ट हाउस में, जनपद के रेस्ट हाउस में था, वहाँ पर कुछ काम होने की वजह से मैडम ने यहाँ पे मनरेगा वाली बिल्डिंग हमें दी है। जी पूरा गिरने वाला है, वो चोरी होने का डर लगता है। जी मैंने अपने विभाग को दी हूँ और मैडम को मतलब लिखित नहीं दी हूँ पर बता दिए। डाबरा के शासकीय कन्या विद्यालय स्कूल की छात्राओं ने नाराज होकर विद्यालय पर एग्जाम में प्रोजेक्ट के नंबर न मिलने पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए शहर के अग्रसेन चौराहे पर जाम लगाया है और स्कूल प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए न्याय की गुहार भी लगाई है। छतरपुर में लवकुश नगर सचिव रोजगार सहायकों से पात्रता जेसो लॉगिन से वेरीफाइड करने के एवज और 2 विक्रेताओं से हर महीने रिश्वत मांगने के विरोध में भ्रष्ट फूड इंस्पेक्टर सुगंध जैन के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में जनता सड़क पर उतर आई है और जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग कर रही है।
आज हम लोग नौकुश नगर में अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष आए हैं और एक ज्ञापन दिया है हमारे समस्त समाज सेवियों द्वारा। ये जो फूड इंस्पेक्टर है सुगंध जैन जी, इसके द्वारा लगातार अनियमितताएं की जाती रही, लगातार पत्रकार साथियों द्वारा आवाज़ उठाती जाती रही, साथ ही समाज सेवियों द्वारा भी इसका विरोध किया गया। सुगंध जैन का फूड इंस्पेक्टर है, इसके द्वारा लगातार देखा जा रहा है कि जो पात्र हितग्राही है उसको समय पर जो है उसको राशन उपलब्ध नहीं करा पा रहे। साथ ही यहाँ तक कि जो सेल्समैन है उनको दबाव बना करके और उनसे पैसे वसूलने की भी कई ऐसी शिकायतें आई हैं। संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन इस फूड इंस्पेक्टर के नरसिंहपुर जिले के करेली थाना के अंतर्गत बीते 4 मई को मदार टेकरी मंदिर के वृद्ध पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए एसपी अमित कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागेंद्र पटेरिया भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस कड़ी में तेंदुखेड़ा ब्राह्मण समाज के सदगुरु विद्यापीठ के संस्थापक आचार्य पंडित चंद्रकांत चौबे की अगुवाई में तेंदुखेड़ा थाने पहुंचकर ज्ञापन देकर मांग की गई है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और हत्यारे के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये क्या है? करेली मदार टेकरी में पुजारी जी की जो नृशंस हत्या हुई है उसके लिए हम सभी ब्राह्मण समाज के लोग आए हैं और शीघ्र उनको न्याय मिलना चाहिए और अपराधी को पकड़ना चाहिए। अभी तक गिरफ्तारी नहीं है उस संबंध में ज्ञापन दिया कि सभी अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनको जेल में दिया जाए ताकि आगे ऐसे भी घटना। सिवनी जिले के बरघाट थाना के अंतर्गत जनमखारी ग्राम में नातिन और उनकी नानी का शव मिला था। इसके बाद पुलिस जांच कर रही थी कि पुलिस ने जांच में हत्या करने वाले ग्राम कोटवार को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 5 मई को सूचना मिली थी कि ग्राम जनमखारी में शांताबाई रंगाल डाले और कस्मा कटरे की हत्या कर दी गई और मृतका के घर में आग लगा दी गई, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। 5 तारीख की सुबह थाने में जनमखारी गांव के कोटवार पवन कुमार वासनिक ने बताया कि उसके गांव में एक घर में 2 लोगों की हत्या हो गई, जिसमें एक वृद्ध महिला है और एक बच्ची है। तो मकान शांताबाई रंगडाले का था और उनकी हत्या हो गई है। मौके पे तत्काल थाना प्रभारी और एसडीओपी पहुंचे और साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और पहुंचने पे पहले इन्होंने आग बुझाई, फिर घटने का मौका मुआयना किया। मौके पे तमाम एफएसएल और फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड वगैरह पहुंचे। मौके पे जांच की गई। जांच करने पे ये पाया गया कि इनकी किसी ठोस हथियार से सर में चोट पहुंचाकर हत्या की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिनेश ठाकुर जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है? दिनेश, हमारी आवाज आ रही है आप तक? दिनेश, क्या कुछ पूरा मामला, किस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है? हेलो, सागर में बंडा पुलिस ने लाखों की हुई जेवरात चोरी का खुलासा करते हुए एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें एसडीओपी शिखा सोनी ने बताया कि 17 अप्रैल को बंडा निवासी अजय सेन शादी समारोह में गए थे और जब वे 19 अप्रैल को लौटकर घर आए तो उनके घर का ताला टूटा हुआ था, साथ ही अलमारी का सामान बिखरा हुआ था। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की है, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने चोरी करने की बात स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिनांक 19/4/2024 को फरियादी अजय सेन के द्वारा बताया गया था कि वो दिनांक 17 से शादी के लिए बाहर गया था, तो उसके घर का ताला टूटा हुआ मिला। जब उसने अंदर देखा तो उसके अंदर पूरे सोने चांदी का सामान चोरी हुआ उसको मिला। उसके द्वारा जानकारी दी गई, जिस पर थाना बंडा में अपराध कायम किया गया। 457-380 का मुकदमा कायम किया गया, जिसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि आरोपी गुलाब अहरवार, बीरेंद्र धानक और गोविंद अहरवार तीनों ने मिलकर चोरी की थी
और इस पूरे माल को उनके द्वारा उत्तम अहरवार को बेचा गया था लगभग 1,10,000 में। और इसमें एक आरोपी अभी फरार है, गुलाब अहरवार, और लगभग 6,25,000 की मशरूका बरामद हो चुकी है, 75,000 के विशेष।